हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 13 का एक लेक्चर और लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर इस एक्सरसाइज के बना चुके हैं 13.3 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है क्वेश्चन को, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को अपन को समझना है, इसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है, वो कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है सिलेंडर शेप का, एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है। ठीक, इसकी जो हाइट है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। देखिए जो इसकी हाइट है वो कितनी है, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। देखिए इसकी डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, द आइसक्रीम इज टू बी फील्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। स्टूडेंट सबने आइसक्रीम खाया होगा कोन वाला, तो एक कोन वाला आइसक्रीम देखिए कैसे रहता है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए एक कोन वाला आइसक्रीम है ना, सब लोग ने खाया होगा। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टाइप का रख देता हूँ। ये देखिए ये आपका आइसक्रीम। ठीक, तो बोला है कि द आइसक्रीम इज टू बी फील्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। ठीक, एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप। अब देखिए हेमिस्फेरिकल शेप की बात किया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जो जितना डायमीटर इसका होगा उतना हेमिस्फेरिकल का होगा, क्योंकि पूरा बनाएगा है ना, स्फीयर बनाएगा। हेमिस्फीयर की बात किया है तो आपने कोन वाली आइसक्रीम लिया होगा और खाया होगा। यहाँ इसके ऊपर क्या रहता है, एक हेमिस्फीयर रहता है। तो शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। बोला है कि कितने ऐसे कोन्स, इस डिब्बे से भरे हुए आइसक्रीम को कितने ऐसे कोनों में भरा जाएगा। चलिए सबसे पहले गिवन पार्ट राइट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ, या फिर डायमीटर ऑफ सिलेंडर तो क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, डी। डी इक्वल कितना लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 6 डायमीटर ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल 12 का हाफ। क्या होता है रेडियस, डायमीटर का आधा, तो 12 टू जा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें कोण की बात किया है, कोण ऑफ हाइट, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच डैश ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोण 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोण 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ कोण, डायमीटर ऑफ कोण कितना हो जाएगा, देखिए 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल आर डैश। देखिए स्टूडेंट हेमिस्फीयर क्या है,
इस कोन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो जितना डायामीटर रेडियस का होगा उतना डायामीटर हेमिस्फीयर के वही होगा, और जितना रेडियस किसका होगा कोन का उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का होगा। तो देखिए 6/2, 2 से कट जाएगा तो 3 सेंटीमीटर, 6 से कट जाएगा 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया है रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फील्ड विद द आइसक्रीम। तो ऐसे कितने कोन्स फील्ड हो सकते हैं, तो क्या ले रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी n, कितना ले लेते हैं n ले लेते हैं। चलिए इसकी आयतन सबसे पहले क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ है टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक, आइसक्रीम की आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट, πr² h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, आर की वैल्यू देखिए कितना है 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू स्टूडेंट कितना है 15 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से देख लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो पाई को रहने दीजिए, 6 6 जा 36 इंटू 15, और ये क्या हो जाएगा पाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 15 6 जा 90 की 0, और ये पाई आ जाएगा, और 15 3 जा 45 प्लस 50 और 54 कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसके आयतन और एक आइसक्रीम की आयतन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, तो हो जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर डैश का क्यूब। यहाँ से देखिए स्टूडेंट हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2/3 और 1/3, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लें, पाई ले लेते हैं, और पाई कॉमन ले लेते हैं, और नीचे 3, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। अब आर डैश, तो आर डैश स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए एच डैश, क्या बचा यहाँ पे एच डैश बचा, एच डैश प्लस यहाँ से देखिए पाई कॉमन लिए, आर स्क्वायर ले ली, आर डैश स्क्वायर ले ली, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा है, और आर डैश बचा है। ठीक, यहाँ से देखिए π/3 आर डैश कितना स्टूडेंट देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, आर डैश का स्क्वायर 3 इंटू 3 2 बार लिख दिए। यहाँ से देखिए एच डैश हमारे पास कितना है, ये देखिए हाइट ऑफ ए कोन 12 सेंटीमीटर, कितना है 12, और 2 इंटू आर डैश कितना है 3। यहाँ से देखिए एक 3 से एक 3 कट जाएगा स्टूडेंट, तो 3 पाई कितना आएगा 3 पाई मल्टीप्लाई, यहाँ से देख लीजिए 12 प्लस 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और 2 3 जा 6, यहाँ देखिए 3 पाई, ठीक, यहाँ से 3 पाई कितना हो जाएगा 12 6 18 हो जाएगा, और 18 3 जा 54 पाई, कितना हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन का है। देखिए अब कितना हमें, लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, तो क्या लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आइसक्रीम, बोला है ना नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, चलिए आइसक्रीम ना लिखेंगे तब भी चलेगा, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी आप राइट करना चाहते हैं,
अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। ठीक, एक भरा हुआ आइसक्रीम कोन वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ देखिए आई थिंक देख सकते हैं, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम की यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं स्टूडेंट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ चुका था हमारे पास, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ है वन आइसक्रीम कोन कितना आया था हमारा, देखिए ये है 54 पाई, 54 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 54 से 54 वन टाइम्स, और ये जीरो, तो ये ऐसे कितने आइसक्रीम के कोन भरे जा सकते हैं, 10। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, देयरफॉर द नंबर ऑफ 10 कोन्स which can be filled with the ice cream, दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर आपसे भरा हुआ आइसक्रीम से, और बोला है एक आइसक्रीम भरेंगे तो उसका हमें रेडियस दे दिया, डायमीटर दे दिया और हाइट दे दिया है, और एक हेमिस्फीयर शेप का आइसक्रीम और डाल दिया है। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालना है, तो एक हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसको कैलकुलेशन करके इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 कोन। ऐसे 10 कोन भरे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक आप वीडियो को राइट करिए और वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness is 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm to 10 cm into 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, बोला गया कि कितने इतने सिल्वर कॉइन बनाया जा सकते हैं, डायमीटर जिसका इतना है और थिकनेस कितना है 2 mm। ठीक, देखिए हमें सिल्वर कॉइन की बात कर रहा है, ये मानिए सिल्वर कॉइन है हमारे पास। ठीक, इसकी जो थिकनेस है स्टूडेंट 2 mm है, और इसकी क्या है डायमीटर है, देख लीजिए आप लोग, डायमीटर 1.75, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। अब बोला है कि मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अप क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना, और इसको मेल्ट करके क्या क्यूबॉइड शेप का बनाना है, कितने का बनाएगा, देख लीजिए लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, ये बनाएगा कुछ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड ये क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर शेप का। ठीक, चलिए जो गिवन डाटा है, सबसे पहले गिवन हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, तो क्या कहेंगे लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बी n। ठीक, अब देखिए डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल 1.75 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन आर इक्वल 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट थिकनेस की बात किया यहाँ पे, किसकी थिकनेस को ही हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाइट ऑफ कॉइन, एच ले लेते हैं, उसी को थिकनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे थिकनेस, कितना है 2 mm है। ठीक,
तो हम लोग क्या जानते हैं, अब देखिए ये सब सेंटीमीटर में है और ये mm, इसको भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी नाउ दैट, क्यों करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक ही यूनिट में लाना है, ठीक, पूरे क्वांटिटी के एक यूनिट तब कैलकुलेट होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm हो जाएगा। तो देखिए ये जो थिकनेस की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो 2 mm है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ क्या है 1 0 है, तो इधर से क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक, हाइट कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। और डायमेंशन दिया है क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ, डायमेंशन लिख देते हैं, तो डायमेंशन डायरेक्ट लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हमें एन की बात किया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा क्यूबॉइड, और ये भी वॉल्यूम ऑफ कॉइन, और कॉइन क्या सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है थिकनेस उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉइन, और कितने वॉल्यूम की कॉइन, n, कितने कॉइन n, वॉल्यूम ऑफ कॉइन n इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या होता है जब तक ये मेल्टेड डेल्टेड वाले क्वेश्चन आए ना, और इस शेप से दूसरा शेप रिकास्ट कर रहा है, या रिजल्टिंग कुछ क्यूबॉइड या स्फीयर कुछ भी बना रहा है, या फिर कोई कॉइन है उसको मेल्ट करके क्यूबॉइड शेप बना रहा है, तो हमेशा वॉल्यूम का यूज होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन तो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देख लीजिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक। चलिए यहाँ देखिए n को हम लोग स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं, राइट कर 22/7, r की वैल्यू देखिए कितना है 1.75/2, इसी तरह 1.75/2, r स्क्वायर है इसलिए 2 बार राइट कर लिए, और h की वैल्यू क्या है हमारे पास देखिए 0.2 इक्वल n को तो हम पहले राइट कर लिए। अब यहाँ देखिए 5.5, एक काम करते हैं सबके पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक। यहाँ से 5.5 तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए अगर इसके पॉइंट को हम रिमूव कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक। इसके पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, तो इसको अच्छे से थोड़ी लिख देते हैं 2 इंटू 100, और अगर इसके पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे पॉइंट था, इसको रिमूव किए तो 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट, इसी तरह पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट स्टूडेंट, तो यहाँ पे 100, इसी तरह पॉइंट के बाद कितने डिजिट तो 1 डिजिट तो 10, इसी तरह पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 10 और इंटू 10 और 3.5 तो पॉइंट को रिमूव किए तो क्या आ गया 10। अब चलिए देखिए 10 से ये 10 कट गया, ठीक। ये देखिए नीचे वाला आप काट सकते हैं आसानी से, ठीक। यहाँ से देखिए एक 10 से ये 10 कट गया। अब यहाँ से आप देखिए 2 से क्या काट सकते हैं 11, 2 से 11 काट सकते हैं, और एक 2 से ये 2 को भी हम काट सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से n इक्वल सारी क्वांटिटी को उधर ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना है 55 इंटू 35। अब देखिए जो नीचे वाले पार्ट हैं उनको ऊपर लिख देंगे और यहाँ के ऊपर वाले पार्ट नीचे लिख देंगे। यहाँ से देखिए कितना है 7 और कितना है 100 इंटू 100, और अपॉन में देखिए यहाँ पे कितना बचा है 11 इंटू 175 इंटू 175, ठीक। 11 इंटू 175 इंटू 175 ये नीचे आ गया, नीचे वाले पार्ट 7 आ गया, 100 आ गया और एक 100 बचा तो ये आ गया। इसमें बहुत केयरफुली इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं 11 5 जा 55 ये कट जाएगा, ठीक। 25 से 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100 और 26 जा
125, 27 जा 150 और 27 जा 125 ये। इसी तरह 25 4 जा 100 और इसी तरह 25 7 जा 175। तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। ठीक, बहुत केयरफुल। 25 इसको 4 टाइम्स, इसको 7 टाइम, 25 से 4 टाइम, इसको 7 टाइम। इसी तरह 7 1 जा 7 काट दी और 7 से 7 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। नीचे वाले पार्ट तो सब कट गए स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे 5 बचा और ये 5 और 4 इंटू 4। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 5 5 जा 25 इंटू 4 इंटू 4, 25 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 100 और एक 4 तो कितना आ जाएगा 400। 25 4 जा 100 और 400 4 जा 400 कितने आ जाएंगे ऐसे कॉइन, सिल्वर कॉइन। क्या बोला था कि मस्ट बी मेल्टेड हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, तो कितने सिल्वर कॉइन्स बनेंगे 400 सिल्वर कॉइन्स बनेंगे। तो क्या लिख देंगे आ जाए, व्हाट वी कैन राइट हियर स्टूडेंट, देयरफॉर 400 सिल्वर कॉइन्स। कितने कॉइन्स 400 सिल्वर कॉइन्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे काटने पीटने में अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं जिससे अगले वीडियो में आपके कमेंट का आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।